आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इसमें क्या है कि वैसे तो मेरे लिए नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस सेम ही होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अलग होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग लेके चलेंगे। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस करा देंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम फुल रूल्स के साथ नहीं बताएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि फुल रूल्स पता है और हम कैसे सॉल्व करते हैं हम यही चीज़ बताएंगे। इसमें हम सिर्फ बेसिक रूल्स को याद करते हैं और उतने पे ही इसको हम सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में। तो हम कुछ बेसिक रूल्स की ही सिर्फ बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो जो स्पीच भी होगा वो भी लाइक पास्ट टेंस में जो नरेशन है वो चेंज हो जाएगा। और टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर उसमें सेज या टेल्स या ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो पास्ट में भी नहीं जाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही आएगा उसका सेंटेंस। इफ़ द डायरेक्ट सेंटेंस कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ तो उसको फिर हम पास्ट में या उसका जो वर्ब है वो चेंज नहीं करते, उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाले रूल्स हैं। हाँ, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में होगा, और अगर पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही इसका अपोजिट भी याद करके रखना होता है कि अगर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है या इनडायरेक्ट में तो हमें उसे पास्ट में चेंज करना होता है डायरेक्ट में। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं वो 2019 के टीयर 2 के इंग्लिश के पेपर में आ चुका है। तो द सेल्समैन सेड दैट ही हैड, इसमें देखो ही हैड है, सबसे पहले हमारा यहाँ नज़र जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में है, तो जब इसका डायरेक्ट में चेंज होगा तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। वेरीफाइड ऑल द बिल्स वाइल द गुड्स वेयर बीइंग पैक्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ही हैड, सेड लिखा हुआ है तो इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ सेड है, ये सेड है, ये सेड है, ये सेड है, यानी कि शुरू का सब में चारों में सही है। उसके बाद ही हैड है तो ये ही हैड ये कट जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है तो ये कट गया। आई एम ये प्रेजेंट टेंस है तो आई हैव जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट हो जाता है। बाकी बचा आई वेरीफाइड, तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हैड है, ये पास्ट परफेक्ट है तो ये पूरा पास्ट में ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही सही आंसर है। देखते हैं, हाँ देखो यही सही आंसर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई कुड सी एनी फिल्म आई वॉन्टेड ऑन टीवी। तो टोल्ड मी है तो सेड होगा, तो सेड सब है इसमें, तो फर्स्ट पार्ट तो इन सब का सही है। आई कुड है तो कैन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कुड है तो कैन होना चाहिए, तो ये गया, ये दोनों बचा। अब इस दोनों में क्या है, एक है आई कैन और यू कैन। अब क्योंकि ब्रदर बोल रहा है तो ब्रदर अगर बोलेगा आई कैन, इसका मतलब है कि ये आई जो है वो ब्रदर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। यानी ब्रदर कोई भी फिल्म देख सकता है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जिसका ब्रदर बोला है ये उसके बारे में है। तो माई ब्रदर सेड टू मी, यू जो है ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, मी के लिए। तो यहाँ भी जो फोर्थ आंसर है वही सही होना चाहिए। देखो यही सही है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या इशू हो रहा हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अमित सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है, ये डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो सेड का सेड या टोल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले देखो सब में टोल्ड है, यहाँ आस्क्ड है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो ये आस्क्ड वाला हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। बचा ये 3, अमित सेड टू मी
यहाँ पे टोल्ड मी तक ठीक है, सही है सब में। दैट, ठीक है। योर पेरेंट्स, हमसे बोला कि मेरे पेरेंट्स, तो अमित टोल्ड मी दैट के बाद यहाँ माई होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब मेरे बारे में बोल रहा है और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में आ चुके हैं, तो माई पेरेंट्स ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये सही है। ईशा सेड अविका इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे एज शी हैज फीवर। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेड, सेड है, सेड है, सेड है, सेड है, तो ये फर्स्ट पार्ट तो सब में ठीक है, ठीक है। उसके बाद दैट भी ठीक है। अब अविका यहाँ सेड है, और ये जो है ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच जो है इसको इनडायरेक्ट में करना है, यहाँ पे सेड है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो आ जाएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। तो इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अविका इज नॉट गोइंग टू स्कूल, अविका वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ तक तो सही है। टुडे, अब आया टुडे और दैट डे। टुडे जो होता है वो कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में अनलेस प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं दिया हुआ हो, फ्यूचर में तो टुडे होता नहीं है, अनलेस प्रेजेंट टेंस में नहीं दिया हुआ हो, टुडे जो है वो चेंज हो जाता है दैट डे में। तो ये जो टुडे है इसकी जगह हो जाएगा दैट डे। तो देखो करने में तो बहुत ही सिंपल, बहुत कम टाइम लग रहा है, और मेरा कभी भी एक्टिव पैसिव या नरेशन लाइक उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हम इसको पार्ट पार्ट वाइज करते हैं, हम पूरा एक साथ करने का कोशिश नहीं करते हैं। हम यहाँ पे एक बार जो नहीं आ रहा हो पहले उसको माइनस कर देते हैं, फिर जो बचता है उसमें से ही सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में जनरली क्वेश्चन रॉन्ग होने का बहुत कम चांसेस होता है। तो मेरा आंसर यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 सही आंसर है, ठीक है। अब हम 5th लेते हैं। रानी सेड टू मी अ मंकी बिट मी इन द पार्क। बिट पास्ट टेंस है, सेड भी पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है एक तो पास्ट टेंस टोल्ड वाला लेना होगा, आस्क्ड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, और अगर बिट है ये पास्ट है तो पास्ट किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, तो हैड बिटन होना चाहिए। तो रानी टोल्ड मी दैट अ मंकी बिट मी। अब बिट मी तो खैर नहीं हुआ क्योंकि इसमें मी और मी ये इससे कनेक्टेड है, जबकि अ मंकी बिट मी इन द पार्क, ये मी जो है ये रानी के बारे में बोला जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। रानी टोल्ड मी दैट अ मंकी हैड बिटन हर इन द पार्क, और हैज़ बिटन नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, ये कट जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। देखो ये सही आंसर है। आई आस्क्ड राहुल वाई ही वॉज बैक सो सून, ठीक है। अब क्या है कि आस्क्ड है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सब में क्वेश्चन मार्क है। तो आई आस्क्ड टू राहुल, ये टू नहीं आता है आस्क्ड के बाद, तो ये माइनस हो जाएगा। बचा क्या, ये 3, आई सेड टू राहुल, ठीक है। वाई ही वॉज बैक सो सून। अब देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क हट जाता है, ठीक है, इसलिए ही वॉज है, लेकिन जब डायरेक्ट में आएगा तो क्वेश्चन मार्क में जो मतलब क्वेश्चन होगा तो वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, ठीक है। तो वाई वॉज ही, मतलब वॉज तो है ही, तो वाई आर हो जाएगा। तो वाई ही वॉज बैक सो सून ये नहीं होगा क्योंकि वॉज बाद में है, और ये क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। वाई आर यू बैक सो सून, वाई यू आर बैक सो सून, इसमें भी देखो कि ये जो वर्ब है उसको पहले आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है, तो ये कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, अब जब ये इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और आस्क्ड आ जाएगा। तो आस्क्ड है, ये टोल्ड कट जाएगा,
फिर आस्क्ड है, ठीक है, ये तीनों ठीक है। मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस। हाँ, अब जो है बात जो है वो मी का हो रहा है, ठीक है। तो मदर आस्क्ड मी इफ़ यू वुड, तो यू नहीं होगा क्योंकि मी का बात हो रहा है, तो मी के लिए यू तो यूज़ नहीं होता है, इसको हम काट देंगे। सेड है यहाँ पे पास्ट टेंस में, तो ये भी यहाँ पे पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो विल का वुड हो जाएगा। तो वुड में दो ही आ रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब ये तो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे यू है, यू की जगह आई यूज होना चाहिए, तो इसलिए 4th नंबर होगा, ठीक है। द प्रोफेसर सेड टू पीयूष, विल यू क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क्ड हो जाएगा, टोल्ड कट जाएगा, आस्क्ड ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये ऑर्डर्ड भी हट गया। आस्क्ड पीयूष इफ ही विल यू, विल यू यहाँ है तो विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे सेड है तो ये विल भी वुड में कन्वर्ट होना चाहिए। पीयूष विल यू ये कैंसिल हो गया, बचा यही इफ ही वुड क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू हिम द नेक्स्ट डे। तो देखो ये कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है, हम सिर्फ एक एक वर्ड लेकर के पकड़ रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, और ये एक एक वर्ड से ही इसको हम सही आंसर इसका निकाल ले रहे हैं। ये देखो इसका ये आंसर सही है। द ड्राइवर सेड टू द पासर बाई, डू यू नो द वे टू द मार्केट। ये क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड हो जाएगा, देखो इन सब में आस्क्ड है, पासर बाई तक सही है। डू यू, पासर बाई कोई थर्ड पर्सन है जिसको हम नहीं जानते हैं, या फिर यहाँ मी का बात नहीं हो रहा है, तो ये पक्का यहाँ पे ही होना चाहिए। तो द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाई डिड ही नो द वे टू द मार्केट। ये तो खैर सेंटेंस बहुत ही रॉन्ग है, ये तो सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर डिड पहले होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, ठीक है, तो ये पूरा पूरा ग्रामर ही मिस्टेक है। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाई इफ ही नोज, ये नोज हो गया तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, ये गलत हो गया। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाई इफ ही न्यू, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, ये हो सकता है। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाई वेदर यू नो, ये रॉन्ग है, पासर बाई है तो ही होगा थर्ड पर्सन, और डू यू इसको हम डू यू नो इसको हमको चेंज करना है पास्ट टेंस में, तो इफ ही न्यू, द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाई इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट, ये आंसर इसका होना चाहिए, तो ये सही आंसर है। तरु सेड काव्या इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस टुडे फॉर द वीकेंड। पहले हम लेंगे सेड, पास्ट टेंस है तो सबको सेड 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 होगा, चलो सब सेड है। काव्या इज, ये पास्ट टेंस है तो ये इज जो है वो वॉज हो जाएगा, मतलब इज गोइंग है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज गोइंग खत्म, हैज़ गॉन नहीं होगा, वॉज गोइंग, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा, 3 और 4 में से। टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अब यहाँ टुडे है, टुडे जो है वो अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो टुडे होता, नहीं तो दैट डे हो जाएगा, तो ये टुडे नहीं होगा, ठीक है, ये दैट डे हो जाएगा, ये 4th नंबर इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कराए हैं, पता नहीं एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कैसा लगेगा। जैसा भी हो एक बार हमको ज़रूर कमेंट्स में बता देना कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही से बता पाए या नहीं बता पाए, तुम लोगों को से जल्दी बना या नहीं बना, तो उस हिसाब से फिर हम अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। चलो, थैंक यू।